नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं। देखिए, पहले एक थ्योरम की तरफ चलते हैं कि दो संख्याएं हैं a अनुपात b और दो अलग संख्याएं हैं c अनुपात d। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस प्रकार से रहता है कि दो संख्याएं हैं, इनमें कुछ जोड़े या घटाए तो अनुपात ये वाला हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमको इनमें से कुछ घटाना है या जोड़ना है। तो हम क्या चाहते हैं कि इनमें से जो घटाएं, दोनों में संख्या में घटाया गया है, तो इनमें अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो इसको हम गैप लेते हैं a माइनस सी बराबर, इनको घटा दे तो कितना हो जाएगा b माइनस डी। इसलिए बराबर लिखे हैं कि दोनों तरफ का जो भाग है वो आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि संख्याएं बराबर है। अगर हम 5 इसमें से घटाते हैं तो 5 इसमें से भी घटाएंगे, दोनों तरफ बराबर घटाते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से b जो है प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये c इधर माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में c माइनस डी। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का हमको गैप लेना हो तो हम इन दोनों का गैप ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। यानी कि हमको अगर a माइनस से निकालना हो तो हम a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी और c माइनस डी को हम बैलेंस कर देंगे तो गैप बराबर हो जाएगा। आइए इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार से कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उसमें छोटी संख्या क्या है। देखिए, जो पहली जो संख्या दिया हुआ है हमें वो 3:5 है। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या 3:5 के अनुपात में है। इसमें 10 जोड़ने पर संख्याएं जो है 5:7 की हो जाती है, 5:7 में हो जाती है। तो हमें इनमें भी 10 जोड़ा गया है और इनमें भी 10 जोड़ा गया है। तो हम क्या करना है कि हमें इनका गैप सेम करना हो। इनका गैप कितना है, 2 है। इनका गैप कितना है, 2 है। दोनों अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से देखिए कितना गैप यहाँ पे है, 2 जुट रहा है इसमें। यहाँ भी देखिएगा तो 2 ही जुटेगा। जब ये दोनों गैप आपस में बराबर हो जाएगा तो इधर भी उतना ही जुटेगा, इधर भी उतना ही जुटेगा। 2 का वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया है, कितना से गुना करने पे आएगा हमको, तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 में भी 5 से गुना कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा 5, सबसे छोटा 3 ही है। 5 और 3 में छोटा 3 है, तो 3 में हम 5 से गुना करा देंगे, 15 आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी हम समझ सकते हैं। सेकंड मेथड इसका जो है, सेकंड तरीका जो है, ये संख्या 3:5 था, ये है 5:7। हमको जोड़ना क्या क्या है इसमें, 10 और 10। आप इनके बीच के गैप ले सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस लगा लीजिए। 5 पचे 25, 7 तिया 21, 25 में से 21 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पे लिख देता हूँ 4। 4 का वैल्यू क्वेश्चन में 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 सत्ते 70, 5 दहिया 50, 70 में से 50 जाएगा तो बचेगा 20। कितना गुना है, 4 में कितना से गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, तो 5 से। 3 पचे 15 उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या क्या है। देखिए, संख्या 3:5 के अनुपात में है, इनमें से 9 घटाया गया तो संख्याएं हो गई 12:23। तो पहला काम तो आपको करना है, गैप लेना है। इसमें गैप कितने का है, तो 2 का। इसमें गैप कितने का है, 11 का। आप 2 को 11 बना दीजिए, संभव नहीं है बना पाना, दशमलव में चला जाएगा। 11 को 2 नहीं बना सकते, तो इस 11 का गुना इसमें करा देंगे। 11 दूनी 22 हो जाएगा गैप। इसमें हम 2 से गुना करा देंगे तो ये भी 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसमें 11 से गुना करना पड़ा, इसको काट देंगे। 11 तिया 33, 11 पचे 55। इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ रहा था, तो 12 दूनी 24, 23 दूनी 46। अब आप देखिए दोनों बैलेंस हो चुका है। 33 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो भी 24 आ जाएगा, 55 में से 9 घटाएंगे तो भी 46 आ जाएगा। यानी कि अनुपात में 9 घटाने पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 9। यानी कितना गुना है, 1 गुना। तो 33 का भी 1 गुना कर देंगे, 33 आ जाएगा। और 55 का भी 1 गुना कर देंगे तो 55 आ जाएगा। और ये संख्याएं 33 और 55 है। आप सेकंड तरीका से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है आपका कि संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 12:23 होना है। कितना घटाने पे, 9। आप इसको गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी,
23 दिया 69, 12 पचे 60, 69 में से 60 घटाइएगा 9 बचेगा। जब ये दोनों सेम हो, ये जब दोनों सेम हो तो सिर्फ आप इसको डिफरेंस ले लीजिए। आप समझ लीजिए कैसा क्यों कर रहे हैं। 23 गुना 9 हमको गुना करना है, घटाओ 12 गुना 9, तो दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 इसमें से अगर कॉमन ले लें तो 23 घटाओ 12 बचेगा, यानी कि 11। तो सिर्फ इनमें हम डिफरेंस लेंगे। 11 में 9 से गुना कराएंगे, 11 9 99, कितना गुना है, तो 9 का 11 गुना है, तो इसमें हम 11 से गुना कर देंगे। 11 तिया 33 और 11 पचे 55। ये दोनों आंसर है, दोनों संख्याएं हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे हम कभी गुना नहीं करा पाएंगे, जब भी गुना कराएंगे तो पहले वाले में ही गुना करा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ देने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। संख्याएं 2:3 है, 8 जोड़ने पे 3:4 हो गया है। इनके बीच का गैप देखिए आप सेम है, तो ये भी सेम होंगे। इधर भी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अनुपात में 1 बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में 8 बढ़ने की बात बोल रहा है, यानी कितना गुना है इसका, 8 गुना। संख्याओं का योग बोल रहा है तो 2 और 3 5, 5 में 8 से गुना कर देंगे, 8 पचे 40, इसका उत्तर होगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24 और 24 और 16 जोड़ेंगे तो भी 40 आएगा, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। या दूसरा तरीका इसका ये है कि 2:3, 3:4, जोड़ा क्या क्या था इसमें, 8 और 8 जोड़े थे, तो यहां से गुना करा देंगे, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। जब ये दोनों सेम हो तो इनमें से इसको घटाते हैं, 4 में से 3 घटेगा 1, 1 गुने 8 बराबर 8। यहाँ पे 8 गुना है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 का वैल्यू निकाल देंगे 40, इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह जिससे अनुपात 5:6 के बराबर हो। देखिए 2:5 है और हमें 5:6 करना है, तो हम गैप सेम करेंगे। गैप इसमें कितना का है, 3 का, इसमें गैप कितने का है, 1 का, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15, 6 तिया 18, कितना जोड़ना पड़ रहा है हमें, 13। इधर भी उतना ही आएगा, 2 में 13 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। दूसरा तरीका जो था सेकंड तरीका, इस पे भी लागू होता है। 5:6, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, नीचे तो कुछ है नहीं, छोड़ देंगे, 5 पचे 25, 6 दूनी 12, घटा देंगे इसमें से तो 13 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी भिन्न का अंश और हर 2:3 के अनुपात में। देखिए अंश और हर, यहाँ पे अंश लिख लेंगे हम और यहाँ पे हर लिख लेंगे, 2:3 के अनुपात में है। आगे कह रहा है यदि अंश से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। देखिए प्रारंभिक भिन्न था 2/3 और इसका बोल रहा है कि 2/3 हो जाना है, तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4:9 हो जाएगा, यानी कि अंश का मान 4 हो जाएगा और हर का मान 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बात बोला है कि सिर्फ आपको घटाना है अंश से, हर से नहीं घटाना है। तो हर तो जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए, तो हर पहले था 3, अब हो गया है 9, यानी कि हमको हर को सेम करना है। तो हर को सेम करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, कितना का गैपिंग हो गया इसमें, तो 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 2। अनुपात 2 का वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। 6 घटाने पे क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि आपको 6 घटाना है अंश से, तो बोल रहे हैं कि अंश क्या है, प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है। प्रारंभिक भिन्न हमारा ये वाला है, इसका अंश कितना है 6, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा 3 बार, तो 6 का भी पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना होगा, 6 तिया 18, प्रारंभिक भिन्न का अंश होगा ये। अनुपात 11 और 15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह अनुपात 2:3 बन जाए। 11:15 है और बनाना हमें 2:3 है, तो इनके बीच का गैप कितना है, इधर 4 और इधर गैप कितना है 1, इसको 4 बना दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना घटाना पड़ रहा है हमें, 3 घटाना पड़ रहा है, 3 इसका उत्तर होगा। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। देखिए पूरा विश्व जो होता है हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा पूरा विश्व है। पूरे विश्व के बीचों बीच जाती है विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी हम करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले को भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि पूरे विश्व पर भूमि और जल
भूमि जल का अनुपात 1:2 है। ये पूरे पे है, उत्तरी पे कितना है और दक्षिणी पे। उत्तरी पे दिया हुआ है कि उत्तरी पर यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो हमसे दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात पूछ रहा है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर 2:3 है तो 2 और 3 का वैल्यू कितना होता है 5, और 1 और 2 का वैल्यू कितना होता है 3। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 से इसमें गुना करा के इसको 15 बना देंगे। इसमें अगर हम 3 से गुना कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो हम इसको 15 बनाना है तो 3 से गुना कर दिए इसमें, ये 15 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। देखिए आधा हिस्सा ये है, तो भूमि और जल का जो टोटल होगा वही हिस्सा नीचे भी होगा, क्योंकि ये तो आधा बटा हुआ है। तो अगर 15 ऊपर है तो नीचे भी कितना होगा 15 होगा। तो 15 और 15, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। 15 कुल कितना हो जाएंगे 30। पूरे विश्व पर कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। 10 से गुना कराएंगे इसको 30 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। अभी दक्षिणी की बात बोलेंगे, 10 पूरा भूमि का हिस्सा है जिसमें 6 हिस्सा उत्तरी में है, तो 4 हिस्सा दक्षिणी में होगा। 20 हिस्सा जो है जल का जो है उत्तरी में पूरे पे है, तो उत्तरी में अगर 9 हिस्सा है दक्षिणी पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 20 में से 9 घटा देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4:11। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है पढ़ने में तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।